प्रयागराज में क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है इस गर्मी को लेकर? बता दें कि प्रयागराज में गर्मी का जो कहर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लू लगातार चल रही है। वहीं पर प्रशासन ने लगातार लोगों को अलर्ट जारी कर चेतावनी भी दी है कि जब भी आप बाहर निकले 11 से 3 बजे तक बिल्कुल आप घरों में रहें। अगर बाहर भी निकलते हैं तो छाता का प्रयोग करें और शीतल पेय का प्रयोग करें, जिससे कि आपकी वो गर्मी का ज्यादा असर न रहे शरीर पर। और वहीं पर मनीष कुमार वर्मा जिलाधिकारी प्रयागराज ने सीएमओ के साथ बैठक कर हॉस्पिटलों के लिए भी लगातार निर्देश दिए हैं, कभी कोई दिक्कतें न हो मरीजों को, जिसके लिए लगातार वो निर्देश दिए हैं। जी वही विनय, देखिए जो मजदूर हैं जो खुले में काम करते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की ओर से? मजदूरों की अगर बात करें तो उनको जो है सलाह दी गई है प्रशासन की ओर से कि आप जो है धूप में काम न करें और छाव में ही काम करें, क्योंकि 11 से 3 बजे तक का जो समय है वो सड़क टाइम है वो, और जिसमें कि अभी आप देख रहे हैं कि लगभग 10 सवा 10 के समय हो रहा है और गर्मी कितनी तेज इस समय है इसी समय, और आगे आप समझे कि गर्मी कितनी तेज रहेगी, अभी तो पूरा दिन ही बाकी है। तो वही प्रशासन लगातार अलर्ट बैठक पे बैठक कर रहा है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ भी बैठक हुई, सही समाचार के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद जो है ये लोगों को सलाह दी जा रही है कि आप गर्मी से बचें। जी ठीक है विनय, मेरा सवाल अब ये आपसे रहने वाला है कि क्या आने वाले समय में भी और ये जो भीषण गर्मी अपना और विकराल रूप दिखाने जा रही है या फिर कुछ राहत मिल सकती है आने वाले समय में? आने वाले समय की अगर बात करें तो अगर लोगों ने अब भी उनके अंदर समझ नहीं आया, वृक्षों का कटान लगातार अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये गर्मी और भी बढ़ सकती है, क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार एक पेड़ माँ के नाम ये लगाने की बात कही है, लोगों को जागृत किया है, लोगों से अपील की है प्रदेश सरकार ने। लेकिन जो चीजें धरातल पे दिखाई दे कि उस सेल्फी पॉइंट तक वो चीजें सीमित रहकर जा रही हैं। और गांव में की अगर बात करें तो कटान जोरों से चल रहा है पेड़ों का। अगर वृक्षों का कटान अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मौसम आगे और भी ऐसे बिगड़ेगा, क्योंकि अब लोग एसी में ज्यादा रह रहे हैं, एसी का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है उससे। और अगर वो वृक्ष लगाए तो इस तरीके से गर्मी से निजात पाया जा सकता है। लेकिन जो अभी सरकारी वृक्ष भी लगाया जा रहा है केवल लोग कागजों पर ही सिमट कर जा रहे हैं, और कुछ लोग दिखावे के लिए सेल्फी के लिए केवल वृक्ष लगा रहे हैं। वो वृक्ष का जो है बाकायदे जो रोपण होता है उसके बाद उसका सुरक्षा होता है वो नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इस तरीके से दिक्कतें आ सकती हैं। जी वहीं विनय, देखिए अभी रमन ने बताया कि प्रयागराज में बहुत इस बार गर्मी पड़ी है, तो क्या कुछ प्रशासन की ओर से लोगों को एडवाइजरी दी गई है कि वो कैसे इस भीषण गर्मी में अपने आप को बचा सकते हैं? जी विनय, इस समय प्रयागराज सबसे गर्म शहरों में जो है दर्ज किया गया है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर भीषण गर्मी लगातार पड़ ही रही है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे हॉस्पिटलों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर सेवाओं की भी व्यवस्था की है, बेड्स की भी व्यवस्था की है। जो अधीक्षक हैं उनको सीएमओ के द्वारा निर्देशित किया गया है कि आप बेड्स वगैरह की व्यवस्था रखें, जिससे जो उल्टी दस्त के मरीज ज्यादा बढ़ेंगे। अगर बारिश भी होती है तो उनकी बढ़ने की जो संभावनाएं हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये गर्मी ठीक है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष, विनय और रमन, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।